हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मैं आप सबके लिए एक और बेहतरीन फॉर्म लेके आ चुका हूँ। जिन बच्चों ने नीट का फॉर्म भरा है वेल एंड गुड है। जिन बच्चों ने नीट का फॉर्म नहीं भरा, जो डॉक्टर नहीं बनना चाहते, उन सब बच्चों के लिए एक और फॉर्म आ चुका है जिसमें उनको एक बेहतरीन करियर ऑप्शन मिलेगा और वो डॉक्टर से भी ज़्यादा सैलरी इस करियर ऑप्शन में पा सकते हैं। ये आपकी जो एक वैकेंसी कह सकते हो आप, एक फॉर्म है जो निकला है, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER के अंदर आपका ये फॉर्म निकला है। इस फॉर्म को आप मेडिकल से हो या नॉन मेडिकल से हो, आप इस फॉर्म को जरूर भरना। बेसिकली इसके अंदर क्या है, आप एक बेहतरीन साइंटिस्ट बन सकते हो, आप रिसर्चर बन सकते हो। सो आपको पता होना चाहिए कि आप इस फॉर्म को किस तरीके से भरेंगे और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे, और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें रहेंगी वो आपको मैं बताता हूँ। वो सब आपको पता होना चाहिए इस फॉर्म को भरने से पहले। ठीक है, तो जल्दी से हम शुरू करते हैं। इस फॉर्म में आपको किस किस चीज़ की नीड पड़ने वाली है और ये फॉर्म आपका कितना इम्पोर्टेंट है क्लास +2 के बच्चों के लिए जिन्होंने साइंस स्ट्रीम से +2 पास आउट कर ली है या जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो सब इस फॉर्म को भरेंगे। सो यहाँ पर अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं March 10, 2025 से। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो जब तक भरे जाएंगे वो है आपकी April 15, 2025 तक ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे। March 10 से स्टार्ट हो चुके हैं, April 15 तक ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप इस फॉर्म का जरूर भर देना। आपकी जो ये कैटेगरी IAT, इस फॉर्म का नाम है IAT 2025। ठीक है, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी रहेगी 2000 रुपये, 2000 रुपीज़, जो कि रहेगी EVS जनरल OBC स्टूडेंट्स के लिए। अगर हम PW कैंडिडेट्स की बात करें, SC ST कैटेगरी की बात करें, तो 1000 रुपीज़ रहेगी आपकी ST और ST कैंडिडेट के लिए। सो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ और अगर आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट है तो आप ये फ़ीस वगैरह चेकआउट कर सकते हैं, तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल सकता है इसमें। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट रहेंगे आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए, आपको आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास +2 की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, +2 आप साइंस से पास आउट होने चाहिए, मेडिकल हो या नॉन मेडिकल को, वो आपका मैटर नहीं करता, दोनों ही कैटेगरी के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ इस एग्ज़ाम के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए। तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। फ़ोटोग्राफ आपके पास होगा, ये 200 KB तक होना चाहिए। सिग्नेचर आपके पास होने चाहिए, फ़ोटो ID आपके पास होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, +2 की मार्कशीट आपके सब पास होनी चाहिए। PW सर्टिफिकेट अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसके बगैर भर सकते हैं। उसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट, अगर आप इस तरीके का कोई आपका डॉक्यूमेंट है तो आप उसमें भर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई सर्टिफिकेट आपके पास फॉर्म के अंदर जो मांगे गए हैं तो आप वो भर सकते हैं। ठीक है, सो ये थे आपके डॉक्यूमेंट जो आपके पास होने चाहिए। आप इनमें से ये सारे डॉक्यूमेंट अगर नहीं है, इनमें से मान लो कुछ ऑप्शनल है, PWD सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। PWD का मतलब होता है जो हैंडीकैप वगैरह होते हैं, तो आपको उसमें जाने की नीड नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट है, ये आपके पास होने चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर जो आपको और अच्छे से पता होनी चाहिए। ये आपकी सीट होगी टोटल 300, 300, 280, 30, 270। ये आपके एरिया है जहाँ पर ये सीट है इस इंस्टीट्यूट के अंदर, तो आप वो देख लेना। नंबर ऑफ सीट आपको दिखा दी मैंने। अब इम्पोर्टेंट डेट्स मैं आपको बताता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म जो है 10 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, March 10 से 15 अप्रैल तक भरे जाएंगे। करेक्शन आप कर सकते हैं 21-22 अप्रैल तक। आपको हॉल टिकट जो आपका एग्ज़ाम जहाँ पर होगा वहाँ की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी 15 मई तक। उसके बाद आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ये आपका CBT टेस्ट होगा, 25 मई को ये आपका एग्ज़ाम है। ये नीट के बाद ही होगा, 4 मई को आपका नीट का एग्ज़ाम है, 25 मई को आपका ये टेस्ट होगा। उसके बाद ये आपकी रिज़ल्ट बता दिया इन्होंने कब होगा, बाकी आप देख लीजिएगा। इनमें ये इंपॉर्टेंट डेट थी। एडमिशन प्रोसेस की मैंने आपको बताया, आपको पहले टेस्ट देना होगा, फिर आपका रैंक लगेगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका रैंक लग के आपको एक अच्छा सा कॉलेज मिल जाएगा इसके लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ सिलेबस की कि सिलेबस क्या रहेगा इस एग्ज़ाम के लिए, वो अभी को पता होना चाहिए। सो अभी हम सिलेबस भी बता देते हैं आपको कि कौन कौन सा जो सिलेबस है वो इस फॉर्म के लिए चाहिए। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस आपका कुछ इस तरीके से ये आपका सिलेबस हो गया। बायोलॉजी में आपको ये चैप्टर आपने पढ़े होंगे 11th क्लास में। ठीक है, 11th एंड 12th कंप्लीट आपकी बायोलॉजी रहेगी। जो मेडिकल से पास आउट हो चुके हैं, ये आपकी +1 +2 की बायोलॉजी कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री आपकी आ चुकी है। ये केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर है +1 एंड +2 के, ये +1 और +2 की केमिस्ट्री हो गई। उसके बाद आपकी एज सच मैथमेटिक्स आ गया। जिन बच्चों ने नॉन मेडिकल से की है वो आपका मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर
ये सारा आप सिलेबस चेकआउट कर लीजिएगा, जो भी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सब इन्होंने दिए है। फिजिक्स का भी आप देख लीजिएगा, +1 एंड +2 का कंप्लीट फिजिक्स ये आपका रहेगा इस फॉर्म के अंदर, ठीक है। सो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या इसको आप PDF फॉर्म में निकाल के आप इसको रख लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट फॉर्म है बच्चों, आपको ज़रूर भरना चाहिए। अगर आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते तो आप इस फॉर्म को भर के आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। ये बेहतरीन फॉर्म है, आप इसको ज़रूर भरिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए है, तो आप दोनों ही फील्ड के बच्चे, दोनों स्ट्रीम के बच्चे इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट है, आप इस एग्ज़ाम को जल्दी से जल्दी फिल कर लीजिएगा। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट फॉर्म्स जो निकलेंगे मैं आपको इसी चैनल पे बताता रहूँगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।